Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the anode voltage of a photocell is kept fixed. The wavelength of the light falling at the cathode is gradually changed. The plate current I of the photocell varies as follows. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज गिवन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन देखिए आपका फोटोसेल पर बेस्ड है। ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर फोटोसेल, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोसेल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन ए लाइट ऑफ व्हेन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इरेडिएट ऑन ए सरफेस। जब क्या करेगी, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, इरेडिएट करती है। तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द फोटो। क्यों क्यों इजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, और लाइट फॉल करती है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, इट कंस्टिट्यूट अवर फोटो करंट। हमें क्या करते हैं यहाँ पर, फोटो करंट यहाँ पर हमारी क्या होती है, जनरेट होती है ड्यू टू अवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये देखिए, ये क्या हमारे यहाँ पर, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो पूछा है, देखिए इसमें बोला है कि द एनोड वोल्टेज ऑफ ए फोटोसेल। पहले हम एक फोटोसेल बना देते हैं। ओके, ये देखिए आपकी फोटोसेल है, ये मान लीजिए आपकी फोटोसेल। ओके, हमने इसको देखिए ए से कनेक्ट कर दिया। ये आपका इस तरीके से कनेक्टेड है। इसने बोला है कि द एनोड वोल्टेज ऑफ द फोटोसेल इज केप्ट फिक्स्ड। एनोड वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, तो देखिए आपने इसको क्या किया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे अटैच कर दिया। ये आपका देखिए, ये आपकी फोटो सेल का अरेंजमेंट है। ओके, ये क्या आपकी एनोड वोल्टेज, यानी कि इसका वीए बोल दीजिए। वीए मतलब क्या होता है, एनोड वोल्टेज। एनोड यानी कि ये, इस पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, अब देखिए ये आपकी फोटो सेल है। फोटो सेल में होता क्या है, इसमें क्या होता है, आपका रेडिएशन क्या करता है, फॉल करता है ऑनटू द कैथोड। ओके, ये जो साइड होता है, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, एनोड, क्योंकि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। एंड दिस साइड इज कॉल्ड अवर कैथोड, क्योंकि आपकी नेगेटिव साइड से क्या कनेक्टेड है। ओके, अब देखिए जब क्या होता है, इसमें रेडिएशन ऐसे फॉल होता है। ये क्या हो रहा है, देखिए इसमें रेडिएशन क्या हो रहा है, ऐसे फॉल हो रहा है। ये आपके कैथोड वाली प्लेट पर क्या हो रहा है, आपका ऐसा रेडिएशन क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो देखिए जब इस पर रेडिएशन फॉल होता है, तो रेडिएशन फॉल होने से होना क्या चाहिए, इस सरफेस का अगर वर्क फंक्शन लो होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एमिट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पर एमिट होगा। और अगर देखिए इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर जो स्पेस है, इस रीजन में देखिए, ये रीजन आपका वैक्यूम फ्री रीजन बनाते हैं हम। इस रीजन को हम क्या बनाते हैं, दिस सॉरी, इस रीजन आपका क्या था, इसको हम वैक्यूम फ्री रीजन, यहाँ पर आपका वैक्यूम होता है। ओके, यहाँ पर आपके कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल कुछ नहीं होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होते हैं। अब ये एनोड पर क्या पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगा, फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इन पर फोर्स लगेगा, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम क्या लिखते हैं, माइनस ई इंटू ई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे उसने बोला है कि देखिए देखिए जो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल हम जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इस पोटेंशियल का क्या काम है। इस पोटेंशियल को हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल अगर हम एनोड को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो आपको वहां से फोर्स इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, आपके इस साइड को जाने लगेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, आपके कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे। ओके, ये सिर्फ इतना ही रोल है किसका, यहाँ पर वी एनोड का, यानी कि जो हमने यहाँ पर एनोड पोटेंशियल लगा है, इसका सिर्फ रोल इतना ही है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर देखिए और भी क्या होता है, देखिए कुछ यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो यहाँ पर पहले से अवेलेबल इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, इनसे क्या होता है, रिपेल होते हैं और फिर से दोबारा आपकी कैथोड प्लेट पर जाकर रुक जाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एनोड पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, एनोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। बस इसका इतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज। हम वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं। ग्राफ में अगर देखें तो जीरो से वेवलेंथ क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी तो आपकी डिक्रीज होती है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लेमडा।
अगर आप देखिए यहाँ से वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो आपकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब देखिए आप क्या करेंगे, आप वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या आएंगे, निकलेंगे। यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल लेते अब वो कम हो जाएंगे। अगर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ से एनोड पोटेंशियल की तरफ, क्या एनोड की तरफ के कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर एनोड की तरफ कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो जो आपकी फोटो करंट होगी वो क्या होगी आपकी, वो भी आपकी कम होगी। कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आपकी फोटो करंट भी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे से ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जिसमें करंट कंस्टिट्यूट करती है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे आपकी करंट होती है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में जाते हैं और करंट की डायरेक्शन जो होती है, करंट आपकी ये डायरेक्शन होती है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछा था कि जब हम वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे, सॉरी वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, कैथोड से एनोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट भी आपका क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। करंट भी क्या करता जाएगा, आपका डिक्रीज करता जाएगा। हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए आपका जो करंट है, करंट को क्या बोल सकते हैं, करंट इज प्रोपोर्शनल टू ओवर 1/λ के यहाँ पर प्रोपोर्शनल है। ये भी हम यहाँ पर से बोल सकते हैं, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, आपकी लैम्डा इंक्रीज करेगी, लैम्डा इंक्रीज करेगा तो आपकी एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो आपके कम नंबर ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अगर आप लैम्डा को डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा को डिक्रीज करेंगे तो देखिए आपके कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इजेक्ट होंगे तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनोड पर जा पाएंगे। एनोड पर कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी फोटो करंट क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ हमने आई और लैम्डा का यहाँ पर क्या यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने इनके रिलेशन यहाँ पर बता दिया। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए ये जो ग्राफ होगा, आई लैम्डा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1 है, उसको इज इक्वल टू सब कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो देखिए आई और लैम्डा के यहाँ पर एक क्या किस ये दो कांस्टेंट है, ये आपका किस टाइप का ग्राफ बना रहा है, आई इंटू लैम्डा। अगर आपका देखिए मैथमेटिक्स में एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है तो ये आपका जो ग्राफ बनाता है, दिस रिप्रेजेंट एन हाइपरबोला। और हाइपरबोला भी कौन सा, दिस रिप्रेजेंट एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपका किसका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या है, ग्राफ है। दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपका x इंक्रीज करेगा तो y को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर y इंक्रीज करेगा तो x को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अगर हम इसके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम क्या करें यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ देखिए किस तरीके का होगा। ये आपका देखिए दिस इज अवर फोटो करंट, हमारे यहाँ पर क्या बताना है, फोटो करंट, और यहाँ पर लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने बोला। तो देखिए इसका जैसे जैसे क्या होगा आपका, आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी करंट क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से कुछ आएगा। ओके, दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, हम यहाँ से इस फिगर से भी बता सकते हैं, मैथमेटिक्स के थ्रू भी बता सकते हैं, और हमें नेचर भी वैसे भी पता चल गया। ओके, तो देखिए ये ग्राफ जो आपका मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए आपका पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए क्या हो, देखिए ऑप्शन ए आपका पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, देखिए आपकी पहले करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है फिर घट रही है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी की तरफ मूव किए। ऑप्शन बी में इसने बोला कि पहले तो आपकी करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं फिर कांस्टेंट हो रही है, ये भी बिल्कुल सैचुरेशन तो आएगा ही नहीं, ठीक है, डिक्रीज ही होगी। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी भी सिमिलरली आपका रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको ऑप्शन डी ही दे रहा है। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.